हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि इंग्लिश सेक्शन को किस तरह से किया जाए। एंड वो काफ़ी सारे परेशान थे कि उनकी जो है सेक्शन कट ऑफ नहीं निकल पाती कई बार। एंड उनके जो है मार्क्स कभी कभी 50% आ जाते हैं, जैसे कि 30 में से 15 या 18 ही आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से अप्रोच करता हूँ इंग्लिश सेक्शन को। बिकॉज जब भी मैं एग्ज़ाम में करता हूँ तो मेरे विद इन टाइम लिमिट से पहले ही हो जाता है, मेरा 15 से 18 मिनट के अंदर हो जाता है एंड रिवीजन के लिए टाइम मिलता है। तो मैं उसी को आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको आरसी को किस तरह से अप्रोच करना है एंड बाकी क्वेश्चन को किस तरह से आपको करना है। तो मैं इस सेक्शन जो टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का एक है ये आरबीआई असिस्टेंट मॉक टेस्ट के सेक्शन टेस्ट में पहला टेस्ट है इंग्लिश का। आप चाहे तो आप अलग से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसी टेस्ट में जो मैं आप लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ इसमें आप साथ में मेरे वो कर सकते हैं अटेम्प्ट। एंड जो अपने आंसर्स हैं उनको मार्क करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर आंसर सॉल्व करूँगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 10, तो उसका आप ABCD करके लिख सकते हैं। क्योंकि मैं इसके अटेम्प्ट होने के बाद जो सोल्यूशन है उसको भी आपको शो करूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, कैसे आपने रहा। एंड आपकी जो स्पीड है थोड़ा सा पता भी चलेगा कि हमारी स्पीड किस तरह से है, मेरी स्पीड कैसे है और आपकी स्पीड कैसे है। तो मैं इस टेस्ट को शुरू करता हूँ। आप भी जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद मैं म्यूट कर दूँगा। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आरसीज होंगी वो हम लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। एंड जो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन हैं इनको पहले सबसे पहले निपटाएंगे। जो आरसी हैं आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि एरर्स वगैरह होते हैं ये आप सॉल्व शुरू में करें, एक्टिव पैसिव जो भी आता है आप सॉल्व करें। बट अगर आपको करना है कि आरसीज के जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं पड़ते, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स को। एंड जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको हम आखिरी में करेंगे। तो जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं हम इसको जैसे मार्क रहता है, जैसे यहाँ पर डिलीट का मार्क होगा कहीं पर। अब आप यहाँ पे इसकी एक लाइन पढ़ के इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
और जैसे कि हमने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एरर वगैरह वाले, अगर आप देखोगे तो आखिरी का भी जो है 11 मिनट बचे हैं एंड क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास 5 ही हैं, तो हमने 25 क्वेश्चन सिर्फ 9 मिनट में कर लिए हैं। एंड इसके बाद आप इजीली आप टाइम ले सकते हैं, अपने जो पैसेज है पूरा का पूरा आरसी आप पढ़ सकते हैं एंड पूरा टाइम लेके कर सकते हैं। जैसे देखा आप 11 मिनट बचे हैं एंड सिर्फ हमारे 4 या 5 क्वेश्चन ही रह गए हैं, बाकी सारे हमने कर लिए। अभी हम इसको आराम से टाइम लेके कर सकते हैं एंड फिर हम जो बाकी चीज़ें अगर रिविजन देखना है तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर इसको आपको जो है इनका मतलब जानना है तो एक ट्रिक ये भी होती है कि आप सारा का सारा ना पढ़ें, जितने भी अगर 2 या 3 पैराग्राफ से उसकी पहले की 2-3 लाइन पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो ये पूरा का पूरा पैसेज है किस 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 टॉपिक पे है। तो हम अगर वो भी कोशिश करें, अगर हमें पूरा नहीं पढ़ना है तो मान लो जैसे ये है कि टाइमली अराइवल ऑफ मानसून इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ क्रॉप आउटपुट, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये चीज़ लिखी हुई है कॉटन वगैरह, तो ये हमें देखना है कि कौन सा मेंशन नहीं है। कॉटन मेंशन है, सोयाबीन मेंशन है, कॉर्न बीट देखना है एंड कॉर्न मेंशन है, वीट मेंशन नहीं है। अभी अगर हम देखें तो हमने 30 पूरे कर लिए
फिर भी अगर आपको रिवीजन करना तो हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अभी आपने देखा होगा 14 मिनट्स के अंदर हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अभी आप रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। चलो काफ़ी कर लिया एंड अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या मार्क्स आए। यहाँ पे 26.25 आए, यानी कि आपको दिखाता हूँ। तीन इनकरेक्ट है एंड 27 सही है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने अप्रोच किया कि हम थोड़ा सा समय से पहले इनको अटैम्प्ट कर पाए। तो रैंक आई 118 है 3000 में से 26.25 एंड हमने काफ़ी जल्दी कर लिया इसको, 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरा निपटा दिया था। 96 परसेंटाइल है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन को जब भी आप अटैम्प्ट करते हैं, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इंग्लिश को पकड़ें तो सबसे पहले आरसी मत करो। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एरर्स वगैरह वाले, वो वाला करना। एंड जब वो कंप्लीट हो जाए, कम से कम 15 से 20 तो वही क्वेश्चंस होते हैं। एंड जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप आरसी पे आओ। आरसी पढ़ो मत। आरसी के भी जो अगर मान लो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं तो 50% से क्वेश्चन जो होते हैं एंटोनिम सिनोनिम वाले होते हैं, तो पहले उनको करो क्योंकि उनके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड आखिरी में 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे, वो जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उन पे होते हैं, तो उनके लिए आप आरसी पढ़ सकते हो। तो जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप 10 मिनट के अंदर अपने जो है कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन कर लिए एंड आखिरी के 4 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, तो आप उनको ईजिली आप कर पाओगे। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी आपका जो है टाइम बचेगा एंड आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। तो ये मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताया। ऑब्वियसली यहाँ पे स्कोर हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा सा और ज़्यादा, बट ठीक है। एंड इसके बाद मैं बाकियों के लिए भी करने वाला हूँ, बिकॉज मैथ्स में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैथ्स में लोग स्किप नहीं कर पाते हैं। स्किपिंग भी एक आर्ट है मैथ्स के लिए। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप सिंप्लीफिकेशन पहले करें एंड कौन से वाले आपको पहले करने हैं, वो भी आपको सेक्शनल टेस्ट दिखाऊंगा इसके बाद। एंड फिर रीजनिंग का भी करेंगे। तो आप भी ये वाला जो है अटैम्प्ट कर सकते हो, या तो इस वीडियो के साथ ही आप अटैम्प्ट कर सकते हो अपना लिख के। एंड अगर वैसे नहीं करना है तो आप खुद से टेक्स्ट बुक पे जाके कर सकते हो। मैं सॉल्यूशंस आपको दिखाने वाला था, सॉल्यूशंस एक बार दिखा देता हूँ। शुरू से करते हैं। तो जो आंसर नंबर 1 है वो था हमारा रेट एंड प्रोडक्ट ये था, मतलब कि सारे के सारे करेक्ट था, नो एरर था। मैंने सोचा कि विद द मील्स होगा, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी। आंसर है ई, तो फर्स्ट का ई है, आप मार्क कर सकते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा सही था। बी किया मैंने ईगरनेस टू अंडरमाइन, मुझे लगा तो मैंने अंडरमाइनिंग की जगह अंडरमाइन किया। देखते हैं वही सही था कि नहीं। हाँ वही सही है, अंडरमाइन था। तो सेकंड का बी है आंसर। इसकी बात करें, देयर इज़ नो मशीनरीज, इज़ और मशीनरीज एक साथ कैसे आ सकता है। देयर इज़ नो मशीनरी मैंने सोचा, तो मैंने ए करा एंड वही आई थिंक होगा। मशीनरीज नहीं होगा, देयर इज़ नो मशीनरी है। तो थर्ड क्वेश्चन का ए। फोर्थ का देखें, डिस्पाइट ऑफ हैविंग, ये गलत हो गया मेरा। डिस्पाइट ऑफ हैविंग एन एक्सेप्शनली ब्राइट करियर, मैंने सोचा कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, शी कुड नॉट गेट वट एवर शी डिजर्व्ड, आई थॉट इट विल बी वट शी डिजर्व्ड। वट एवर की जगह मुझे वट लगा, बट ऐसा नहीं था। तो देखते हैं यहाँ इसमें आंसर क्या था असली में। डिस्पाइट हैविंग आएगा, ऑफ नहीं आएगा। डिस्पाइट ऑफ हैविंग नहीं आएगा, डिस्पाइट हैविंग आएगा। तो जो फोर्थ का आंसर है वो है ऑप्शन 1। फिफ्थ का देखते हैं, तो फिफ्थ सही हमारा, आर गोइंग टू अम्बाला नहीं आएगा। हरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इज गोइंग आएगा। तो फिफ्थ का है सेकंड। सिक्स्थ की बात करें, बूस्टेड का आपको पता है इंकरेज मतलब अप करना होता है। एंड बाकी सारे आप देखोगे तो सारे नेगेटिव है। अगर कई बार आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब ना भी पता हो, जैसे काफ़ी लोगों को इसमें से नहीं पता होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा वर्ड्स को मैं पॉजिटिव या नेगेटिव के सेंस में देखता हूँ, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है मिर्च, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सेकंड। आप इनको मार्क कर लेना, अगर आप लाइव दे रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे रहा आपका। एंड ये है इसका 10th का है सेकंड, 11th का है फर्स्ट, 12th का है फोर्थ, 13th का है थर्ड, 14th का है फोर्थ, 15th का है सेकंड, 16th मेरा गलत हुआ है, उसको देखते हैं। 3 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, 27 सही हैं। रियलिस्टिक सेकंड की अगर हम बात करें, दैट इज वाइल फेलिंग टू कंसिडर द इंफॉर्मेशन दैट इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज जस्ट ऑफ स्टेज। ऑफ स्टेज होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ। 16th का आंसर फोर्थ है। 17th का आंसर थर्ड, 18th का आंसर फोर्थ, 18th का आंसर फर्स्ट, 19th का आंसर फिफ्थ, 20 का आंसर सेकंड, 21 का आंसर फर्स्ट, 22 का आंसर फोर्थ, 23rd का थर्ड, 24 का थर्ड, 25 का सेकंड, 26 का फोर्थ, 27 का फिफ्थ, 28 का ड्रेडफुल थर्ड, 29 का सी, कम्युनिटी सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सिंगल टी आता है। एंड 30th का ए, विल्डरनेस मुझे लगा तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, विल्डरनेस ही है। तो ये था, मैंने पूरा आपको दिखाया। इसमें हमारे 27 सही हैं, 3 गलत हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही करने वाला हूँ। एंड अगले वीडियो में हम मैथ्स करेंगे, उसमें दिखाऊंगा कि मेरी अप्रोच कैसी रहती है, जो मैं टाइम से पहले उनको थोड़ा कर पाता हूँ। इंग्लिश को आपने देख ही लिया है, हमने किस तरह से 12 से 13 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अटैम्प्ट किया। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है इसके लिए तो मैं एक बार दोबारा बना दूँगा। मैं इसको पहली बार बना रहा हूँ तो शायद वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी हो, बट अगर आपको दोबारा चाहिए तो दोबारा सेक्शन टेस्ट दे देंगे इंग्लिश का। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, गुड बाय।